दोस्तों, क्या होगा अगर कल सुबह मिडल ईस्ट में चल रही जंग अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए? क्या होगा अगर समंदर के उस पतले से रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर रातों रात ताला लग जाए, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है? और क्या होगा अगर खाड़ी देशों से भारत आने वाले कच्चे तेल के विशालकाय जहाज़ों को बीच समंदर में ही रोक दिया जाए? क्या हमारी इकोनॉमी, हमारी सेना और हमारे देश की पूरी रफ्तार पर अचानक से हमेशा के लिए ब्रेक लग जाएंगे? दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि आज की जियोपॉलिटिक्स की वो रियल और खौफनाक रिपोर्ट है जिसने पेंटागन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े थिंक टैंक्स तक की नींद उड़ा रखी है। आज से कुछ समय पहले तक अगर ये सवाल पूछा जाता तो इसका जवाब शायद बहुत डरावने वाला होता। अमेरिका, चीन और अरब देशों को हमेशा से यही लगता था कि भारत पूरी तरह से उनके रहमो करम पर जिंदा है। उन्हें लगता था कि जब चाहेंगे तेल के दाम बढ़ाकर भारत की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज भारत जिस खामोश और अग्रेसिव तैयारी में जुटा है, उसने ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स टेंशन अपने पीक पर है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसा हाई रिस्क वार जोन बन गया है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका कर रख दी हैं। रेड सी के अंदर कमर्शियल जहाज़ों का आना जाना लगभग नामुमकिन हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा डर रेड सी नहीं है, सबसे बड़ा डर है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये वो समुद्री चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% से ज़्यादा कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहाँ मिलिट्री प्रेशर बढ़ता है और ये रास्ता कुछ हफ्तों के लिए भी ब्लॉक हो जाता है तो भारत के लिए एक सीधा सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल और 50% गैस समंदर के रास्ते से ही मंगवाते हैं। अगर तेल आना बंद हुआ तो हमारे फाइटर जेट्स ग्राउंडेड हो सकते हैं, सप्लाई चेन रुक सकती है और देश में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन सकती है। यानी आम जनता के लिए पूरी तरह से अंधेरा छा जाना, बिजली गुल हो जाना और सारा ट्रांसपोर्ट जहां का तहां ठप पड़ जाना। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने यहाँ पैनिक होने के बजाय इस पूरे क्राइसिस को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा ही असली राष्ट्रीय सुरक्षा है। भारत एक ऐसे मास्टर प्लान पर काम कर रहा है जो बाहर से भले ही नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगे, लेकिन अंदर से एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे कोई भी सुपर पावर अब भेद नहीं पाएगी। भारत एक साथ समंदर की गहराइयों और राजस्थान के तपते रेगिस्तान दोनों जगह एक ऐसा सीक्रेट मिशन चला रहा है जो आने वाले दशकों में भारत को एनर्जी सेक्टर का निर्विवाद बॉस बना देगा। भारत की खामोश तैयारी इतनी भयानक है कि इसने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं और अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्या है अंडमान के गहरे समंदर में चल रहा 95,000 करोड़ रुपए का वो सीक्रेट मिशन जिसने ग्लोबल ऑयल लॉबी में तहलका मचा दिया है? आखिर क्यों राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे खोदे जा रहे नमक के सीक्रेट तहखानों ने चीन के सबसे बड़े एनर्जी फार्मूले को फेल कर दिया है? क्या कोई बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है जिसकी भनक भारत सरकार को लग चुकी है? और कैसे बिना एक भी गोली चलाए भारत ने अरब देशों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमेशा के लिए लॉक कर दिया है? आगे वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले
भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले समंदर की उस अथाह गहराई में उतरना होगा जहां भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आज हमारी हालत यह है कि हर साल हमारा अरबों डॉलर का फॉरेन रिजर्व सिर्फ विदेशों से तेल खरीदने में पानी की तरह बह जाता है। मुंबई हाई जैसे पुराने तेल के कुएं अब बूढ़े हो चुके हैं और हमारा अपना प्रोडक्शन घटकर लगभग आधा रह गया है। विदेशी निर्भरता की इस जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए भारत सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट पास किया है। ये 11 बिलियन डॉलर का वो भारी भरकम दांव है जो समंदर के नीचे तेल और गैस खोजने के लिए झोंका जा रहा है। इस महामिशन को ही समुद्र मंथन का नाम दिया गया है। और दोस्तों, इस समुद्र मंथन का सबसे बड़ा सेंटर अब मुंबई या गुजरात नहीं बल्कि अंडमान का वो अनछुआ गहरा समंदर बन रहा है जहां आज तक किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की थी। लेटेस्ट 3D मैपिंग से साफ हो चुका है कि अंडमान के नीचे तेल और गैस का असीमित खजाना छिपा है। ये कोई हवाई बात नहीं है। इसी साल जून में जब अंडमान के समुद्र के बीचों बीच टेस्टिंग चल रही थी तो पानी चीरकर गैस की भयंकर लपटें उठी थी। ये आग इस बात का डायरेक्ट कंफर्मेशन थी कि नीचे एक बहुत बड़ा जैकपॉट भारत का इंतजार कर रहा है। लेकिन भयंकर पानी के दबाव में समंदर का सीना चीरकर तेल निकालना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए भारत ने एक्सॉन मोबिल, सेल और बीपी जैसी ग्लोबल ऑयल कंपनियों को सीधे भारत बुला लिया है जिनके पास दुनिया की सबसे एडवांस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है। पहले विदेशी कंपनियां हमारे स्लो सिस्टम से डरती थी, लेकिन अब सरकार ने पुराने सड़े गले कानूनों को उठाकर सीधा डस्टबिन में फेंक दिया है। उनकी जगह हेल्प और OALP जैसी सुपरफास्ट और क्रांतिकारी नीतियां लागू कर दी हैं। सरकार ने एक विशाल डिजिटल बैंक बना दिया है जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा विदेशी इन्वेस्टर सैटेलाइट के जरिए देख सकता है कि भारत में तेल कहां छुपा है। सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी मिल चुकी है। नतीजा यह है कि जहां पहले सिर्फ 6 से 8% हिस्से में खोज हुई थी, वहीं अब 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के नए एरिया में एक्सप्लोरेशन शुरू हो चुका है। 2030 तक का सीधा टारगेट 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। समंदर के नीचे भारत का ये एग्रेसिव पुश देखकर अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी ऑयल लॉबीज भी पूरी तरह से सन्न रह गई हैं। लेकिन दोस्तों, समंदर में तेल खोजना तो सिर्फ आधी जंग है। मान लीजिए कल को कोई भयंकर वर्ल्ड छिड़ जाए और हमारे सिर्फ समंदर के बीच में ही फंस जाएं, तब क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है भारत की दूसरी और सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी की, जिसने चीन और अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। ये स्ट्रेटजी है जमीन के नीचे बने भारत के गुप्त तहखाने यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR की। ग्लोबल नियम है कि हर ताकतवर देश के पास कम से कम 90 दिनों का इमरजेंसी ऑयल स्टॉक होना ही चाहिए। भारत ने अपना पहला फेज एकदम खामोशी से निपटा लिया है। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में चट्टानों को काटकर विशाल गुफाएं बनाई गई हैं जिनमें करोड़ों बैरल तेल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सब मिलाकर आज हमारे पास 74 दिनों का बैकअप है, लेकिन हम 90 दिनों के उस सेफ टारगेट से थोड़ा पीछे थे। और यहीं पर भारत ने चीन के उस खुफिया फार्मूले को डिकोड कर दिया जिसने उसे एनर्जी का मास्टर बनाया था। 2020 के कोरोना काल में जब कच्चे तेल कौड़ियों के भाव मिल रहा था, तब चीन ने पागल की तरह सस्ता तेल खरीदकर अपने रिजर्व फुल कर लिए थे। लेकिन चीन ने ये तेल आम गुफाओं में नहीं बल्कि जमीन के नीचे नमक के सीक्रेट तहखानों में छुपाया था। अब न्यू इंडिया
ठीक उसी एडवांस टेक्नोलॉजी से राजस्थान के बीकानेर में जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक नमक की विशाल परतों को खोखला कर रहा है। इसे सॉल्यूशन माइनिंग कहते हैं। इसमें जमीन के अंदर एक मोटा पाइप डालकर भयंकर प्रेशर के साथ खौलता हुआ पानी पंप किया जाता है। ये पानी नमक को पिघला देता है और उस खारे पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। पीछे बचती है एक विशालकाय एयर टाइट और 100% लीक प्रूफ कुदरती गुफा। चट्टानों को डायनामाइट से काटने में सालों लगते हैं और अरबों रुपए फूके जाते हैं, लेकिन पानी से नमक पिघलाकर तहखाने बनाना बेहद सस्ता और फास्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का सबसे बड़ा 700 बिलियन बैरल का रिजर्व भी टेक्सास में इन्हीं नमक की गुफाओं में मौजूद है। जब राजस्थान के ये अंडरग्राउंड सॉल्ट बंकर तैयार हो जाएंगे तो दुनिया में कोई भी वार या क्राइसिस आए, भारत बिना किसी भी परवाह किए मिनटों के अंदर अपना तेल निकाल सकेगा। दोस्तों, जमीन के नीचे इतने विशाल तहखाने बनाना और उनमें करोड़ों बैरल तेल लॉक करके रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें किसी भी देश का पूरा खजाना दांव पर लग जाता है। और यहीं पर भारत ने एक ऐसी सातिर डिप्लोमेटिक चाल चली जिसने अरब देशों को हमेशा के लिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लॉक कर दिया है। भारत ने अरब देश की तेल कंपनियों जैसे ADNOC से सीधा कह दिया है कि आप अपना तेल हमारे अंडरग्राउंड बंकर्स में बिल्कुल फ्री में स्टोर कीजिए। आप आम दिनों में इसे दुनिया भर में बेचकर मुनाफा कमाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दुनिया में कोई युद्ध छिड़ता है या भारत पर कोई संकट आता है तो उस तेल का पहला और आखिरी अधिकार सिर्फ भारत का होगा। इसे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल कहते हैं, यानी इमरजेंसी के वक्त वो देश चाहकर भी अपना तेल किसी को भी नहीं बेच पाएंगे। इस एक मास्टर स्ट्रोक से भारत ने हजारों करोड़ रुपए बचा लिए। हमें न तेल खरीदना पड़ा, न उसे स्टोर करने का खर्च देना पड़ा और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी 100% फुल प्रूफ हो गई।